Assalamualaikum students. Today we will discuss about levels of organization. Organization के level कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. मीन्स कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एटम्स. एटॉमिक लेवल बनता है. फिर एटॉमिक लेवल के बाद कौन सा है? मोलिकुलर लेवल. एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? मोलिकुलर लेवल. अब नेक्स्ट है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? ऑर्गेनेली. और फिर जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो फिर क्या बनता है? सेल लेवल. फिर जब सेल लेवल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ मिलते हैं, सिमिलर सेल्स से मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? टिश्यू लेवल. तो टिश्यू जब एक दूसरे मिलते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, टिश्यू का ग्रुप बनता है तो फिर क्या बनता है? ऑर्गन. जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो ऑर्गन जब मिलेंगे फिर क्या बनेगा? इंडिविजुअल लेवल. फिर उसके बाद पॉपुलेशन लेवल एंड देन कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल. ठीक है. तो ये जो है एक जो कम्युनिटी जो बायोस्फीयर बनता है तो वही इसको इन तमाम स्टेजेस से गुजर के फिर वो बायोस्फीयर बनता है. अब हमारा जो फर्स्ट वन है वो क्या है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. मीन्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं और एटॉमिक लेवल कौन सा होता है? एटम्स क्या होते हैं? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम. तो ऑल मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो कि जगह घेरती है और मास रखती है, इसका कोई वज़न होता है और वह जगह घेरती है. हमारे जो इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जो मैटर में आती हैं. जैसे ये अब ये पेज है, ये पेंसिल है, इधर कोई और चीज़ पड़ी होगी तो हर चीज़ का कोई ना कोई वेट होता है, कोई ना कोई इसकी वो जगह घेरती है. ठीक है. तो ये मैटर में आती है. तो क्या है? मैटर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट से. और देन फिर एलिमेंट किससे बना होता है? एलिमेंट जो है सिंगल काइंड ऑफ एटम्स. मैटर बने होते हैं तो तमाम हमारे इर्द गिर्द चीज़ें जितना भी मैटर है, मादा है, वो एलिमेंट से बना होता है. एलिमेंट जिससे है वो सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना होता है. ठीक है. अब एटम क्या है? एटम बेसिकली टू वर्ड्स हैं. ए को क्या कहते हैं? नॉट एंड टॉम मीन कट. ऐसा पार्टिकल जिसे हम मज़ीद कट नहीं कर सकते, मज़ीद उसे डिवाइड नहीं कर सकते, कि नॉन डिवाइडिंग पार्टिकल है इसे. और ये इसको हम बगैर माइक्रोस्कोप के तो देख नहीं सकते. ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि ये हमारी आम आँख से नज़र नहीं आ सकता. और एटम तो ये हो गया. और आगे क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. ये स्टेबल पार्टिकल्स ये हैं. जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल ये हैं तीन. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है. जैसे ये डायग्राम बनाई मैंने, तो ये डायग्राम ये इसका क्या है? एटम. ये पूरा एटम है. एटम के ये सेंटर में क्या है? ये एटम का न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये उसके क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके जो गिर्द शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं, उनके गिर्द राउंड करते हैं शेल में. ये देखिए, जैसे ये दो डॉट हैं और ये दो डॉट हैं, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस एटम में जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रही है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है. और इसके एटम के सेंटर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. अब जो है 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में अकर होते हैं. हमारे नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं? 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से जो 16 है वो क्या है? वो बायो एलिमेंट्स हैं. बायो एलिमेंट्स. तो 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी मैस होता है वो बनाते हैं. दीज टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मैस ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी मास बनाने में टेक पार्ट हिस्सा लेते हैं तो वो क्या होते हैं? वो बायो एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब जो उनमें से वो जो बायो एलिमेंट 60 पहले तो 92 एलिमेंट्स हैं नेचर में, उनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं बायो एलिमेंट्स हैं. लेकिन आगे फर्दर उनमें से जो 6 एलिमेंट है ना
वो हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, 99% बनाते हैं हमारी बॉडी का मैस। और जो 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, 1% सिर्फ बनाते हैं। ठीक है, अब वो कौन से एलिमेंट है जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, और हर एलिमेंट है वो कितना कितना परसेंट बना रहा है, तो हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वो 65% बॉडी मास बनाते हैं हमारी बॉडी का। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%। तो ये थे 6 एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। और जो 10 एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी का 1% से बनाते हैं वो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। इनमें बॉडी का बनाते हैं सिर्फ 1%। देन है मोलिकुलर लेवल। ठीक है, अब मोलिकुलर लेवल क्या होता है, मोलिकुल किससे बनते हैं, जो एलिमेंट्स में जो कि हमारी बॉडी में होते हैं वो किससे बनते हैं। बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। बायो मोलिक्यूल्स एलिमेंट्स ने पहले पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मैस बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, और जब बायो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं पाए जाते, बल्कि वो कंबाइन करते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, मतलब कि वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो स्टेबल नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, कंबाइन थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग आर आयोनिक। जब बायो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं पाए जाते, अलग अलग नहीं रह सकते, तो फिर वो क्या करेंगे, वो कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए या आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए वो कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा, बायो मोलिक्यूल्स आर मोलिक्यूल। ठीक है, जब बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए या आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए, तो फिर क्या बनते हैं, बायो मोलिक्यूल या मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है कि ये शेयरिंग करनी होती है एलिमेंट्स ने। जब एलिमेंट्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, वैलेंस शेल में उनके जो बेरोनी शेल होता है, वैलेंस शेल होते हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो शेयर करते हैं तो फिर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। आगे क्या है, मोलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि क्या बनाता है, कंपाउंड। अब मोलिक्यूल क्या है, मोलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं कंपाउंड। अब मोलिक्यूल किससे बनते हैं, मोलिक्यूल्स क्या हैं, वो बायो एलिमेंट्स या जो एटम्स के मिलने से मोलिक्यूल्स बनते हैं। अब मोलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, कंपाउंड। अब जो है एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सैकड़ों टाइप के, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ टाइप के बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, देन है बायोमोलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, 2 ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है माइक्रो मोलिक्यूल्स, दूसरे है मैक्रो मोलिक्यूल्स। अब माइक्रो क्या होता है, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, स्मॉल या स्मॉलर, जिसे हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो यहाँ पे जो माइक्रो का मतलब क्या आएगा, वो लो आएगा, और मैक्रो के किसके लिए आएगा, वो हाई के लिए आएगा। ठीक है, अब माइक्रो मोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनका क्या है, हैविंग लो मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, वो कम होता है। जबकि जो मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट क्या है, वो हाई होता है, हैविंग हाई मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब लो मोलिकुलर वेट वाले कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, हम देख लेते हैं। वो है ग्लूकोज, वाटर, ईटीसी। जो ग्लूकोज है, वाटर है, और भी होंगे, लेकिन ये ग्लूकोज और वाटर ये क्या है, इसकी एग्जांपल है माइक्रो मोलिक्यूल्स की। अब जो हाई मोलिकुलर वेट रखते हैं मोलिक्यूल्स, मैक्रो मोलिक्यूल्स, वो कौन कौन से हैं, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ईटीसी। ये जो क्या है, ये मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि पहले हमारा क्या था, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटम्स किससे बने हैं, एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं। फिर क्या है, 92 एलिमेंट्स हैं नेचर में, और उनमें से क्या है, जो 16 है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैस बनाते हैं। अब जो वो बायो एलिमेंट्स सब मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, मोलिकुलर लेवल बनते हैं, मोलिक्यूल्स बनते हैं, बायो मोलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली किससे बनती हैं, पहले तो बायो एलिमेंट्स जब मिले थे तो क्या बना था, बायो मोलिक्यूल्स बने थे। अब बायो मोलिक्यूल्स मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, ऑर्गेनेली। बायो मोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे
एक खास तरीके से जब बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जब मिलते हैं तो फिर क्या बनते हैं? ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे क्या था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे ना, कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। मीन्स कि एटम क्या है? उन पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब ऑर्गेनेली क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर है सब सेलुलर। मीन्स के सेल जो है किससे बनते हैं? ऑर्गेनेली से। एंड असेंबल, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेली जो है सेल का। एंड असेंबल टुगेदर, ऑर्गेनेलीज जो होती हैं एक दूसरे के साथ मिलती हैं और क्या बनाती हैं? सेल, जो कि क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक यूनिट है। क्योंकि सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमारे बॉडी का हर जो पार्ट है वो सेल से बना होता है, ठीक है। तो सेल के बगैर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखें, ये डायग्राम्स में आपको उसके इससे अंडरस्टैंड करवाती हूँ। ये देखेंगे, ये पूरा क्या है? ये सेल है, तो ये गोल सर्कल है, ये क्या है? सेल। अब सेल किससे बनता है? ऑर्गेनेली से। देखें ये क्या है? ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रियूल, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो ये सब क्या है? सेल की ऑर्गेनेलीज है। सेल किससे बना है? ऑर्गेनेलीज। ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाती है? सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है। ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज मिलकर बनाती हैं सेल। और जो ऑर्गेनेली वो किससे बनी होती है? और बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो फिर क्या बनती है? ऑर्गेनेली। और ऑर्गेनेली मिलेंगी तो फिर क्या बनेगा? सेल। अब हर ऑर्गेनेली का अपना डिफरेंट फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? कि सेलुलर रिस्पिरेशन करवाना। जैसे सेल के बाहर जो और सेल के अंदर जो गैसेस की एक्सचेंज होती है, गैसेस के अंदर बाहर जो आना जाना होता है, तो वो क्या होगा? सेलुलर रिस्पिरेशन होगा। और ये फंक्शन किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाती है? सेल की रिस्पिरेशन करवाती है, सेलुलर रिस्पिरेशन करवाती है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या है? एक ऑर्गेनेली है और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी करवाना, प्रोटीन बनाना। तो ये किसका फंक्शन है? राइबोसोम का। आगे क्या है कि जो बेसिक 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स एक जो जानदार होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, और जो कुछ दूसरे हैं जो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं कुछ। तो प्रो क्या है? प्रो बेसिकली 2 वर्ड्स हैं। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट मीन न्यूक्लियस, मीन्स कि न्यूक्लियस के पहले। प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जिनमें जो होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, में वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें कोई वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। और वो क्या होते हैं? वो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो कि सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और उनमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो क्या होते हैं? वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। देन यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यू मीन ट्रू एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें क्या है? डेफिनेट वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है और वो क्या है? ट्रिलियन ऑफ सेल्स, मीन्स के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें क्या? डेफिनेट न्यूक्लियस होते हैं, तो वो क्या है? वो यूकैरियोट्स में आते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल अब क्या होता है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो वो जब उनके जो होते हैं ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें जो सेल्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ अब कैसे बनते हैं? मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि जब सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जब वो कंबाइन करते हैं तो फिर क्या बनते हैं? टिश्यूज़। एक जैसे सेल्स, एक जैसे फंक्शन रखने वाले, तो फिर जब वो कंबाइन करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, तो फिर बनेंगे टिश्यूज़। ईच सेल कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस। हर सेल जो कि टिश्यूज़ में हर सेल होगा, ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जब ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनते हैं तो फिर टिश्यूज़ बनते हैं। तो टिश्यू में हर सेल जो है वो अपना अपना फंक्शन तो परफॉर्म करता है, लेकिन वो साथ साथ में जो टिश्यूज़ के फंक्शन होते हैं उन्हें भी परफॉर्म करवाते हैं।
अब टिश्यू का क्या प्रोसेस है, ई सेल कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस, जो टिश्यू जो एक सेल है वो अपने लाइफ प्रोसेसेस भी करता है, जैसे कि सेलुलर रिस्पिरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। तो ये क्या है, ये सेल के फंक्शन है। सेल जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म भी करेगा और साथ साथ ही वो जो क्या है, वो जो स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं जो कि टिश्यू से रिलेट करते हैं, टिश्यू के फंक्शन से रिलेट करते हैं, तो उन्हें भी, उन फंक्शंस को भी करवाने में उनकी मदद करेगा, उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, उन फंक्शंस में भी वो हिस्सा लेगा, टेक पार्ट लेगा। सेल जो अपने फंक्शन परफॉर्म करवाएगा ही साथ में वो क्या करेगा, वो टिश्यूज़ के फंक्शंस भी परफॉर्म करवाएगा, उनकी फंक्शन की परफॉर्म करवाने में हेल्प करेगा। आगे क्या है, जो टिश्यूज़ जो कि प्लांट में पाए जाते हैं और जो टिश्यूज़ जो एनिमल्स में होते हैं वो उनकी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। आगे क्या है, ग्राउंड टिश्यू जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। अब ये कुछ जो टिश्यूज़ की एग्जाम्पल थी जो कि वो प्लांट्स में होते हैं। आगे क्या है, टिश्यूज़ इन एनिमल्स, ऐसे टिश्यूज़ जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ये कुछ टिश्यूज़ हैं जो कि क्या है, एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका लेक्चर। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।